हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बलवंत सिंह। स्वागत है आपका एजुकेशन फ्लड में। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस शॉर्ट नोट्स के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं। तेलंगाना की पोचमपल्ली बुनाई प्रसिद्ध, यहाँ पर ज़्यादातर परिवार बुनकर है। तेलंगाना की पोचमपल्ली बुनाई, यहाँ के ज़्यादातर परिवार बुनकर है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन ये बन सकते हैं। दूसरा, कुल्लू की शॉल प्रसिद्ध। क्वेश्चन बनता है, शॉल कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कुल्लू की प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। मलयालम में अंकल या छोटा भाई पिता का, उसको चिटप्पन कहते हैं। उसकी पत्नी को कुजम्मा कहते हैं। यहाँ पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो चिटप्पन कहते हैं। ज़्यादा उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? तो कुजम्मा कहते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। अबू धाबी में कौन सी मुद्रा का प्रचलन है? तो यहाँ पे अबू धाबी में दिरहम मुद्रा का प्रचलन है। अगला देखते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की रहने वाली है। वहीदा प्रिज्म नाम याद रखना है, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की। अगला देखते हैं। सेना में जब परेड होती है तो पूरी परेड में 36 बार निर्देश देने होते हैं, और यह निर्देश इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि पिछली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। याद रखना है, 36 बार देने होते हैं और इतनी ज़ोर से देने होते हैं कि पिछली टुकड़ी के लोग भी सुन पाए। हालांकि इसमें 4 टुकड़ियाँ होती है और चारों टुकड़ियों के लोगों को ये भली भांति सुनाई देना चाहिए। आगे देखते हैं। चींटियाँ ज़मीन पर चलते समय कुछ ऐसी गंध छोड़ती है जिसके सहारे पीछे पीछे कई सारी चींटियाँ चलती है। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, चींटियाँ ज़मीन पर लाइन से क्यों चलती है? क्योंकि आगे वाली चींटी कोई ऐसी गंध छोड़ती है जिसके पीछे पीछे कई सारी चींटियाँ चलती है। नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। तो नर कीड़े मकोड़े मादा की पहचान कैसे करते हैं? तो मादा की गंध से पहचान करते हैं। अगला देखते हैं। मच्छर शरीर की गंध तथा उसकी गर्मी से मानव शरीर का ढूंढ लेता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो अपनी बॉडी टेम्परेचर होता है और जो अपने शरीर की गंध होती है, उसकी सहायता से मच्छर हमें ढूंढ लेता है और फिर वो काटता है। रेशम का कीड़ा उसकी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। क्वेश्चन बनता है, रेशम का कीड़ा उसकी मादा को कितनी दूर से पहचान सकता है? तो कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है। अगला देखते हैं। सड़क पर कुत्तों की जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्री गंध से ही जान लेता है कि उसके क्षेत्र में दूसरा कुत्ता आया था। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कुत्ते अपने क्षेत्र का निर्धारण कैसे करते हैं? तो मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक, ज़्यादातर पक्षियों में दोनों साइड में आंखें होती है। तो इधर की आंख इधर का क्षेत्र देखती है, इधर की आंख इधर का क्षेत्र देखती है। ठीक है, अगला देखते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, अतः वे अपनी गर्दन घुमाकर इधर उधर देखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि पक्षी ज़्यादातर अपनी गर्दन क्यों हिलाते रहते हैं? तो उनकी आंखों की पुतली नहीं घूम सकती, इसलिए वो इधर उधर नज़र घुमाकर देखते हैं। आगे देखते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना दूर तक देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, उसे ही 8 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, जबकि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देखते हैं। क्वेश्चन बनता है कि रात में जागने वाले जानवर को रंग दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो लोग रात में अंधेरा होता है, इसलिए वो सफ़ेद व काली ही चीज़ ही देख पाते हैं। सफ़ेद व काली चीज़ ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। पक्षियों के कान में छेद नहीं होते हैं, उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं। अगला देखते हैं। सांप के कान नहीं होते हैं, वह ज़मीन के कंपन से ही सुन पाता है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, कौन से जानवर के कान नहीं होते हैं? तो सांप के कान नहीं होते हैं।
सांप कैसे सुनता है? तो सांप ज़मीन के जो वाइब्रेशन होता है उनको फील करके आवाज़ का पता लगाता है। अगला देखते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। लंगूर खास आवाज़ निकालकर संदेश देता है। अपन कोई चीज़ ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। कुछ पक्षी भी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे कोई शिकारी आ रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार की निकालेंगे। जैसे कोई खाना मिल रहा है तो उसके लिए अलग प्रकार की आवाज़ निकालेंगे। शिकारी जैसे कोई ज़मीन पर आने वाला शिकारी है तो उसके लिए खास प्रकार की आवाज़ होती है और उड़कर आने वाले शिकारी के लिए खास आवाज़ होती है। मछलियाँ खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देती है। बिजली तरंगों से क्वेश्चन बनता है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती है? तो मछलियाँ खतरे की चेतावनी बिजली तरंगों से देती है। आगे देखते हैं। कुछ जानवर तूफान भूकंप आने से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं जानवरों के इस व्यवहार को समझ जाते हैं और भूकंप आने वाला या कुछ अनहोनी होने वाली है। हैं सन 2004 में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास जनजाति समझ गई और उन्होंने वो इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार ये लोग सुनामी के कहर से जान बचा पाए। यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंडमान की जो एक खास जनजाति थी वो 2004 में सुनामी से कैसे बच गई? तो जानवरों के अजीब व्यवहार के कारण। अगला देखते हैं। डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। अगला देखते हैं। स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं। ये भालू होते नहीं है लेकिन भालू जैसे दिखने वाले जानवर होते हैं। ये करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सर लटक कर मस्ती से सोते हैं। उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं और वहीं सोते हैं। एक सप्ताह में एक बार शौच के लिए उतरते हैं। ये पेड़ के सारे पत्ते खाने के बाद पेड़ बदलते हैं। ये अपने जीवन के 40 वर्षों में मुश्किल से 8 पेड़ों पर गुजार देते हैं। देखिए यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। स्लोथ कितने घंटे सोता है? तो 17 घंटे सोता है। कैसे सोता है? तो उल्टे सर लटक कर सोता है। ये अपना जीवन कितने पेड़ पर गुजार देते हैं? तो 8 पेड़ों पर लगभग। शौच के लिए सिर्फ एक सप्ताह में एक बार उतरते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखनी है। अगला देखते हैं। बाघ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। बाघ की विशेषताएं। बाघ हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है बाघ हमसे कितने गुना बेहतर देख सकता है? तो 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर समझ आता है। ठीक है, अगला। बाघ अपने इलाकों में मलमूत्र करके गंद छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर तक हो सकता है। एक बाघ दूसरे के मलमूत्र को झट से पहचान लेता है। जैसा अभी हमने कुत्तों के बारे में पढ़ा था, सेम वैसी कंडीशन यहाँ पे होती है। अगला, बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। जैसे गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़। ठीक है, अगला। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। क्वेश्चन बनता है बाघ का गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है? तो लगभग 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को पहचान लेती है और उसे शिकार की सही स्थिति का पता लग जाता है तथा वह अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है। इस प्रकार से ये अपना पार्ट 3 हुआ। वीडियो आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।